हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिग्मा ट्यूटोरियल्स है। और मैं आपके साथ यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा था। हमारी 3 से 4 मुलाकात हो चुकी है और उसमें हम लोग ने बजट का जो था वो टॉपिक कवर किया था। उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वहाँ से स्टार्टिंग करी थी, फिर 4 पार्ट में बजट को भी कवर कर लिया था। अब इसका आगे की जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब कि हर एक कंट्री में डिफरेंट इकोनॉमी रन होती है, उसका अलग अलग मकसद होता है, पर्पस होता है और उनका मोटिव क्या रहता है। तो जैसे आप सबको पता होगा 3 टाइप की इकोनॉमी जो है वो हर एक कंट्री में अपनी अपनी रन कराती है। जैसे कि सोशलिस्ट हो जाती है, कैपिटलिस्ट होती है और एक मिक्स्ड होती है जो कहाँ अपने इंडिया में चलती है। ठीक है, तो उन तीनों के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे जो है हम लोग कर लेंगे। उसमें क्या डिफरेंस है, एक तीनों को अलग अलग यहाँ पे लिख के उनका अलग अलग पॉइंट पे बात कर लेते हैं, उनका डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या फर्क रहता है, क्या क्या डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले इकोनॉमी की बात करें, टाइप ऑफ इकोनॉमी की, तो वो कौन सी है? सोशलिस्ट है। ठीक, दूसरे की बात करें तो वो कैपिटलिस्ट है। और तीसरे की बात करें तो कौन सी है? मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की जो है इकोनॉमी यहाँ पे हमारे सामने है। तो इनको अगर हम लोग अलग अलग देखें तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने के लायक है वो कौन सा है कि इन तीनों में डोमिनेंस किसका रहता है। जैसे सोशलिस्ट है तो यहाँ पे डोमिनेंस जो रहता है वो गवर्नमेंट का डोमिनेंस रहता है। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर जो भी होते हैं या इंडिविजुअल बिजनेसमैन या उद्योगपति हैं उनका डोमिनेंस रहता है। लेकिन मिक्स जो इकोनॉमी होती है वहाँ पे किसी का एज डोमिनेंस के रोल में कोई नहीं रहता है, किसी का एक पर्टिकुलर अथॉरिटी किसी की नहीं रहती, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिक्स में हमने कहा है कि यहाँ पे नो डोमिनेंस है, किसी का डोमिनेंस नहीं है। ठीक, वहीं पे अगर कैपिटलिस्ट देखें तो यहाँ पे क्या है? प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हो गया या इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। ठीक है, और सोशलिस्ट में क्या है? गवर्नमेंट का डोमिनेंस रहता है। ठीक, ये चीज़ हो गई एक डिफरेंस इन तीनों में देखने के लिए। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे अगला जो है हमारा सेकंड पॉइंट देखा जाए तो ये देखते हैं कि प्राइस का जो रिस्ट्रिक्शन है या प्राइस मैकेनिज्म है वो किस इकोनॉमी में रहता है। प्राइस का रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगाया जाता है, कौन सी इकोनॉमी इसको देखती है, या प्राइस मैकेनिज्म है तो वो किस पे, जैसे प्राइस मैकेनिज्म है वो बेस्ड होता है किस पे? डिमांड और हमारी सप्लाई पे, कि कितनी डिमांड वहाँ की पॉपुलेशन कर रही है, क्या कम्युनिटी भी कर रही है, फिर उसके हिसाब से कितनी सप्लाई करना है। ठीक है, तो प्राइस रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो वो ये सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है वो वहाँ पे हो जाएगा, प्राइस रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, प्राइस रिस्ट्रिक्शन लगेगा, क्यों? क्योंकि जो सोशलिस्ट है वो गवर्नमेंट का डोमिनेंस है वहाँ पे, और गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? गवर्नमेंट काम करेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इनका मोटिव क्या रहता है वो थर्ड पॉइंट में पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, और यहीं पे कैपिटलिस्ट में अगर देखें थर्ड पॉइंट में प्राइस रिस्ट्रिक्शन के सामने, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म जैसे हमने बताया बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्यों? इनका जो मोटिव होगा, जहाँ पर सोशलिस्ट में मोटिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर, लेकिन यहाँ पे डिमांड प्राइस मैकेनिज्म को लेकर इनका मोटिव क्या रहेगा? कैपिटलिस्ट वालों का इनका मोटिव ये रहेगा कि प्रॉफिट मेकिंग का।
ठीक है। तो अगर वहीं पे बात करें हम लोग यहाँ पे इसमें सोशलिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट मिक्स में अगर हम लोग यहाँ पब्लिक वेलफेयर है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को देखा जाएगा, दोनों को मिक्स करके, जैसे प्रॉफिट मेकिंग भी रहेगा और पब्लिक वेलफेयर भी रहेगा। ठीक है, पीएम मतलब प्रॉफिट मेकिंग और पीडब्ल्यू मतलब पब्लिक वेलफेयर। प्राइस रिस्ट्रिक्शन की बात करें या प्राइस मैकेनिज्म की बात करें, तब भी हमारे मिक्स क्या देखने को मिलता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है। किसका किसका, एक प्राइस मैकेनिज्म का और दूसरा प्राइस रिस्ट्रिक्शन का देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो 3 पॉइंट हो गए। अब अगर चौथे पॉइंट की तरफ देखें आगे कि इसको प्लान करने का जो तरीका है, तो वो कौन प्लान करता है, क्या होता है, सेंट्रली प्लान होता है। कौन सा, आपका सोशलिस्ट वाला। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रली प्लान्ड होगा। और यहाँ पे एक वर्ड होता है लेजर फेयर। इसका मतलब होता है लो कह लिए लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे रहता है। किस वर्ड पे, यहाँ पे अगर देखें किसके लिए, लेजर फेयर के लिए। ठीक है, लेजर फेयर का मतलब क्या, लेस इंटरवेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जो इंडिविजुअल्स अगर कह लिया जाए, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा होल्ड ऑन अथॉरिटी करते हैं वहाँ की इकोनॉमिक्स पे। वो अपना प्रॉफिट मेकिंग काम करते हैं, इकोनॉमी कैसे रन करनी है वो अपने फायदे के लिए ही उसको हिसाब से डिमांड सप्लाई, जिसे हम लोग देखा है प्राइस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो वो उनके लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो कम होता है, उनका खुद का इंटरवेंशन या खुद वो अपने हिसाब से ज़्यादा होल्ड रखते हैं, अथॉरिटी रहती है, और ज़्यादा अपने तरीके से प्रॉफिट मेकिंग को माइंडसेट बनाते हुए और प्राइस मैकेनिज्म डिमांड सप्लाई को देखते हुए वो लोग इकोनॉमी वहाँ की रन करते हैं। ठीक है, और अगर मिक्स में देखा जाए तो मिक्स में ना ही सेंट्रल प्लान रहता है, ना ही लेजर फेयर रहता है। ठीक है, ना ही कैपिटलिस्ट जो है किसी भी इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस रहता है, और ना ही किसी गवर्नमेंट का डोमिनेंस रहता है। तो उस वजह से यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, नेहरूवियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ किसी पर्टिकुलर को जो है, किसी पर्टिकुलर को इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे इंडिविजुअल हो, कि वो उस इकोनॉमी को अपने हिसाब से रन कर सके। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये नेहरूवियन इकोनॉमी को भी मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं पे कैपिटलिस्ट हो गई और सोशलिस्ट हो गई। तो ये 4 डिफरेंस यहाँ पे हो गए आपके। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें, सोशलिस्ट है, ये हो गया। तो आपका जैसे चाइना है, चाइना किस में आएगा, आपका सोशलिस्ट में आ जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी है, गवर्नमेंट का ही अथॉरिटी सब कुछ है, गवर्नमेंट ही जो कुछ है वहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, एक ही पार्टी है वहाँ पे। तो इस वजह से चाइना का जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट है। कैपिटलिस्ट कहाँ चलती है, वो आपका यूएसए में है। उद्योगपति वहाँ पे ज़्यादा होल्ड ऑन रहते हैं वहाँ की इकोनॉमी के लिए। और जो यहाँ पे अगर मिक्स में आ जाएगा तो ये अपना ही एग्जाम्पल आ जाएगा इंडिया का, जो दोनों को बैलेंस करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ना ही किसी को डोमिनेंस करते हैं ना किसी को कम वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गए। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब अगली चीज़ जो है वो देख लेते हैं। अगली चीज़ कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है। वो चीज़ ये है कि 1947 टू 1969 तक के क्या हो रहा था, हमारी जो चल रही थी वो मिक्स्ड चल रही थी। ठीक है, फिर अगर 1969 से देखा जाए टिल 1991 वहाँ पे चली है सोशलिस्ट, in which the government has a dominance on the economy, and further after the 1991 till the date अगर हम बात करें तो यह फिर से वापस कैसे आ गई है, मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई है।
and mixed economy is also called as Nehruvian economy. Okay, so in 1940, from 1947 to the 1968 there was a mixed economy, but in the period of 1969 to the 1991 there is a socialist type of economy, and in from the 1991 there is a mixed economy, and till the date mixed economy is running in our country. ठीक है, तो आज इन तीनों का हम लोग ने डिफरेंस देख लिया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इन तीनों का डिफरेंस जो भी है आप पॉइंट वाइज अपने बुक में देख लें, मतलब कॉपी में नोट कर लें। बुक में कहीं हो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे उससे क्लैश कर रही हो या क्या हो, तो उसको कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर से बता दें, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में हम लोग आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।